नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल सोलफुल गार्डनिंग बाय विहान में। तो दोस्तों आज हम आपको ले आए हैं एक बड़े ही खूबसूरत से पार्क में। यहाँ पे आपको चारों तरफ हरे भरे और बड़े ही सुंदर आकर्षित जो एक वृक्ष मिलेंगे और उसी के साथ साथ छोटे छोटे पौधे मिलेंगे। तो चलिए साथ ही साथ में आपको पार्क दिखाते हैं और साथ ही साथ में दोस्तों इस प्रकृति के प्रति कुछ अपने विचार जो है हम आपसे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पे एक फूल जहाँ पे खिला हुआ है बोगनविलिया का, बड़े ही अलग अलग यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूलों से सजा हुआ ये पार्क, जो कि कई लोगों के लिए एक वरदान के रूप से कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि तरह तरह के लोग और तरह तरह के विचारधारा रखने वाले लोग यहाँ पे आते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं इस प्रकृति के गोद में, और इन हरे हरे पौधों को देखकर अपने मन की शांति को वो एक स्थिरता पर लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों प्रकृति जो हमारे चारों ओर का संपूर्ण वातावरण है और जो एक किस्म से हमारे जीवन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, तो हम ना ही केवल इसको जीवन की जो एक सबसे महत्वपूर्ण अपना अंग माने, बल्कि हमारा तात्पर्य कहने का ये है कि ये हमारे जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना हमारा जीवन जो है दोस्तों वो बिल्कुल भी संभव नहीं। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पे आसमान में पीले रंग के फूल और हरे हरे पत्तों के बीच ये पीले रंग के फूल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दोस्तों आपको देखने को मिल पा रहा है यहाँ पे। हमारी कोशिश रहती है हर वीडियो में आपको एक नए नए पौधों से जो परिचित करवाना, और इसको हिलाते ही आपको देखो नीचे फूल ही फूल बिखरे हैं, जैसे मानो किसी का ये स्वागत करने का इंतज़ार कर रहे हों। और ये पार्क जो है शहर के बीचों बीच स्थित है और ये बहुत ही जो एक साफ़ सुथरा और बहुत ही महकता हुआ पार्क है दोस्तों। पार्क की बहुत ही महत्वता है हमारे बेसिकली हमारे जीवन में। और ये पेड़ आप देख सकते हो, इसकी वाक देख सकते हो कितनी सुंदर है, बहुत ही पुराना पेड़ है दोस्तों। जब हम इन पेड़ों को हाथ लगाते हैं, इनको सहलाते हैं, तो बड़ा ही एक अद्भुत सा नज़ारा महसूस होता है और ऐसे लगता है मानो ये हमसे कुछ कहना चाहते हों और हम अपनी भावनाओं को इनको स्पर्श करके अपने जो भाव है वो उनसे साझा कर रहे हों। ये काफ़ी पुराना पेड़ है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा जो वॉक वे बना हुआ है, जिसको हम फुटपाथ भी कह सकते हैं, तो यहाँ से लोग जो हैं वो कई बार इवनिंग में जो है वॉक करते हैं और थोड़ा सा भ्रमण करने के लिए अपना सुबह का भ्रमण भी यहाँ पे जो है वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ बड़ा ही सुंदर फूल हरे रंग का और लाल सुर्ख रंग का कॉम्बिनेशन कुछ अजीबो ही होता है और बहुत ही सुंदर होता है। और एक ही के साथ आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे सफ़ेद और हरे रंग का कॉम्बिनेशन भी कम नहीं दोस्तों, ये भी अपने आप में एक बड़ा ही खूबसूरत। तो बात कर रहे थे हम प्रकृति की दोस्तों, तो ये बल्कि हमारे जीवन की जो आत्मा को शांति और सुकून भी देती है। प्रकृति के प्रति अगर देखा जाए तो हम सबका दायित्व बनता है दोस्तों कि इसकी रक्षा करना। और ये फूल आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तोड़ा हुआ है। तो जी हाँ, प्रकृति की जो रक्षा करना हम सब भाई बंधुओं का एक परम कर्तव्य, ख़ास करके हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन्स है जिसको हम जैन जी कहते हैं, हमारा दायित्व बनता है दोस्तों कि उनको इस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराएं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द नेचर टू अस एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर आवर लाइफ टू सर्वाइव। तो दोस्तों ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो एक कार्य है जो हम सबको करना चाहिए। ख़ास करके मैं बोलता हूँ जितनी भी हमारी जो गार्डनिंग फ्रेटर्निटी है, जितने भी बागवानी करने वाले मित्र हैं, तो हम सबसे अनुरोध करेंगे कि वो भी छोटे छोटे बच्चों को जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको इन पेड़ पौधों के बारे में और इन प्रकृति के बारे में ज़रूर ही अवगत करवाएं और इसकी महत्वता और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़रूर उनको अपने भाषण द्वारा या फिर अपने किसी भी माध्यम के थ्रू उनको इनके दिमाग में ज़रूर डालें। तो दोस्तों ख़ास करके हमारे जो विद्यार्थी हैं, नए नए छात्र हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो
जैसे कि मैंने बताया युवा पीढ़ी वाले उनको उनका उनका दायित्व बनता है कि इसको कैरी ऑन करना, राइट। तो बेसिकली पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेवारी हर किसी की बनती है, हाँ, जैसे कि हमारी भी बनती है। तो हम तो पुरजोर कोशिश करते हैं दोस्तों कि इस प्रकृति को किसी न किसी रूप में हम इसको जो इसकी रक्षा करें, इसको सेव करें। चाहे वो हम नए नए पौधों के बारे में जानकारी लेकर आते हैं और फिर लोगों को, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये अशोका ट्री की एक वैरायटी है, बहुत ही सुंदर लाना है यहाँ पे, और बीच में बेंचेस लगे हैं। बहुत ही, कई बार इंसान इतना परेशान होता है दोस्तों क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी में यहाँ पे आके अपने मन को सुकून ढूंढने की कोशिश करता है। और कई बार ऐसा होता है कि बैठे बैठे यहाँ पे आपको 4 दोस्त मिल जाते हैं और वहाँ पे बहुत अपनी एक लाइक माइंडेड पीपल्स मिल जाते हैं और थोड़ा सा मन को सुकून मिलने शुरू हो जाता है। मेरे सामने आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीचे बहुत ही हरी हरी घास है और यहाँ पे फूलों से लदालद ये बहुत ही प्यारे फूल बोगनवेलिया के। तो दोस्तों पर्यावरण के प्रति जागरूकता ही सबसे बड़ी जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें हर किसी का दायित्व बनता है और उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों प्रकृति पर विचार करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि अगर प्रकृति पर अगर हम बोलना शुरू करें तो शायद ज़माना लग जाए इसको ख़त्म होने में। प्रकृति से बहुत ही प्रेम करते हैं और निश्चित तौर पे आप लोग भी करते होंगे। तो प्रकृति दोस्तों जो कि हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जीवन का अस्तित्व प्रकृति पर ही निर्भर करता है। प्रकृति देखा जाए तो हमें शुद्ध जल, वायु, भोजन, प्रकृति संसाधन, बहुत सारी चीज़ें जो हमें प्रदान करती है। हम जब सुबह उठते हैं और बाहर की ताजगी जब महसूस करते हैं तो ये प्रकृति ही है दोस्तों जो हमें एक नया जीवन और एक नई ऊर्जा जो है वो हमें शरीर को प्रदान करती है और आपके दिमाग को एक खुली हवा मिलती है। इसकी सुंदरता अगर की बात की जाए तो वो उसकी सुंदरता हमें, हमारी आत्मा को बहुत ही सुकून प्रदान करती है दोस्तों। और अगर देखा जाए तो समझने का अवसर देती है अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग विचारों के संदर्भ में अगर बात करें तो इस तरह से प्रकृति का जो तालमेल है दोस्तों वो हमारे साथ बना रहना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे साथ देख सकते हो बॉटल ब्रश का पौधा, बड़ा ही खूबसूरत। लेकिन अगर आज हम देखा जाए तो आज हम जिस स्थिति में हैं वह बहुत ही चिंता का विषय है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अगर बात की जाए बहुत ज़्यादा अत्यधिक एक व्यापक रूप पे उसका जो दोस्तों यहाँ पे एक उसका शोषण हो रहा है जिसको हम उसको एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। यह सभी हमारे लिए बहुत ही एक गंभीर खतरे की कारण बन चुका है दोस्तों। तो अपनी आदतें को हमें चाहिए कि इसको फटाफट जो है वो इमीडिएटली इनको बदल कर प्रकृति के प्रति हमें सीरियस होने की ज़रूरत है। इसे नष्ट ना करें और उसको नई दिशा की ओर ले जाना हमारा बहुत ही एक परम कर्तव्य है। तो सबका कर्तव्य बनता है बेसिकली देखा जाए तो पर्यावरण की रक्षा के लिए। तो कोशिश करें दोस्तों आप भी पर्यावरण की रक्षा करें और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ियों को इसके बारे में अवगत करवाएं। तो कोशिश करते हैं कि आपको हमारा जो संदेश है जो शायद आपको ये समझ आए। और हम चाहते हैं कि दोस्तों आपको हमारे मन की जो पीड़ा है जो प्रकृति को लेकर कि कुछ लोग जो है इसका बहुत ही शोषण करते हैं वो आप ज़रूर समझेंगे और इसका दायित्व जो है वो आगे चल के आप ज़रूर 10 और इंसानों को इसके बारे में जो है ज़रूर अवगत करवाओगे। तो इसके साथ ही मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आओ हम सब मिलकर इस पर्यावरण की रक्षा करें। बेसिकली ये किसी एक का दायित्व, एक के कर्तव्य से हम माँ प्रकृति की जो रक्षा वो है नहीं कर सकते। बेसिकली ये सबका कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करें। ये केवल बेसिकली एक नारा ही नहीं बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है। हमें समझना होगा, हम अपने छोटे छोटे कदमों से बदलाव लाएंगे और ज़रूर इस माँ प्रकृति की जो है वो इसका संरक्षण करेंगे। छोटा छोटा कदम ही बहुत ही आगे चल के एक विशाल रूप लेता है। जैसे हम जल का सही उपयोग करें, बिजली बचाते हैं, प्लास्टिक को कम से कम उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है हम इस पर्यावरण को, प्रकृति को भी बड़े ही अच्छे तरीके से हमें जो है वो इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसके साथ डील करना चाहिए। इसको सोशल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी स्वरूप में। तो चलिए आइए हम सब मिलके एक संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति को बचाने के लिए ज़रूर काम करेंगे। अगर हम इसे बचाने में सफल होते हैं तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, ये हमेशा भूलना मत। और ये हमारा समय है, अब हमारा समय आता है कि हम जो है वो भी प्रकृति के लिए कुछ करें। तो चलिए आइए हम इसे बचाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ
आशा करते हैं कि आपको ये हमारा छोटा सा एक प्रयास जो है पसंद आया होगा और आप भी बढ़ चढ़ कर जो है इस मुहिम में हिस्सा लेंगे और प्रकृति और हमारे अगल बगल दाएं बाएं जितने भी बाग बगीचे हैं, पार्क्स हैं, उनमें लगे हुए पेड़ पौधों की आप रक्षा करेंगे। और जो छोटे बच्चों को है वो ज़रूर आप इंट्रोड्यूस करवाइए इस की इम्पोर्टेंस के लिए, ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो उसका जो बैलेंस है उसका वो बना रहे और हमारे इकोसिस्टम को कोई भी दिक्कत ना आए दोस्तों। तो इसी के साथ आपसे लेंगे आज इजाज़त। आपका दिन शुभ रहे। तो दोस्तों इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक लीजिए दीजिए इजाज़त।